हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ स्कॉलर मलकापुर, सब्जेक्ट संस्कृत स्टैंडर्ड 7। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 5 तक अभ्यास कर लिया था। आज हम व्याकरण विमर्श के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 6 पर चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 6, प्रदत्तेषु वाक्येषु लंग लकार पदानि रेखांकित करोतु। आपको लंग लकार में जो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हैं वाक्यों में को रेखांकित करना है। ठीक है, जैसे हमने इस व्याकरण विमर्श के अंतर्गत लंग लकार के सामान्य प्रत्यय और धातु रूप का अभ्यास किया है, तो आपको वो प्रत्यय याद होंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला है नादम कृत्वा ते पादत्राणे तस्याः समीपे आगच्छताम्। तस्याः समीपे आगच्छताम्, तो आगच्छताम् है लंग लकार की क्रिया। ठीक है, ते सर्वे काकत्रासकारकमूर्ति इव वायौ दोलायमानाः आसन। आसन क्या है? क्रिया। कुष्मांडं च तस्याः समीपे वेगेन आगच्छत। आगच्छत क्या है? यहाँ लंग लकार की क्रिया है। नेक्स्ट, किंचित दूरम गत्वा सा पुनः अपश्यत। अपश्यत मीन्स यहाँ आ गया है लंग लकार की क्रिया। नेक्स्ट, सा विना भयेन नाहं भीता नाहं त्रस्ता इति वदन्ति वेगेन गृहं प्रति गच्छन्ति आसीत्। आसीत् क्या है? लंग लकार की क्रिया, जो हमने यहाँ अंडरलाइन की गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 है कोष्टकात उचितानि धातुपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयतु। कोष्टक से उचित धातु को चुनकर रिक्त स्थान को हमें भरना है। ठीक है, एकदा एकः वानरः नगरम् अगच्छन् वा अगच्छत् अगच्छत्। सः तत्र अपश्यत् यत् केचन जनाः अपूपं कर्तयित्वा एकस्य बालकस्य जन्मदिनम् आचरन्। एतद् दृष्ट्वा वानरः अतीव प्रसन्नः अभवत्। प्रसन्नः वानरः वनं प्रत्यागच्छत्। वानरः सर्वं वृत्तान्तम् एकं शुकं वदन् स्व इच्छाम् अपि अकथयत्। अहम् अपि अपूपं खादितुम् इच्छामि, परञ्च अहं न जानामि अपूपं कुत्र प्राप्स्यामि इति। शुकः अवदत्, मित्र चिन्ता मा करोतु, आवां मिलित्वा अपूपम् अन्वेष्यावः। द्वौ अपि अपूपम् अन्वेष्टुम् आगच्छताम्। मार्गे एकः गजः अमिलत्। तौ सर्ववृत्तान्तं गजम् अकथयत् वा अकथयताम्। गजः अपि ताभ्यां सह अपूपम् अन्वेष्टुम् अगच्छत्। मार्गे एकः भल्लूकः अमिलत्। भल्लूकः अपि तैः सह अगच्छत्। सर्वे मिलित्वा अपूपम् अन्वेषन्ति, परञ्च कुत्रापि ते अपूपं न प्राप्नुवन् वा प्राप्नुवन्। सर्वे दुःखिताः अभवन् अभवताम्। अभवन् वा अभवताम्? अभवन्। तदा मार्गे एका बालिका तान् अमिलत्। सा तेषां दुःखस्य कारणम् अपृच्छत्। ते सर्ववृत्तान्तं बालिकाम् अकथयत् वा अकथयन्। एतत् श्रुत्वा बालिका तेभ्यः अपूपम् अक्रीणात्। सर्वे मिलित्वा अपूपम् अखादन् वा अखादन्। ते प्रसन्नाः भूत्वा वनं प्रत्यागच्छन्। तो इस तरह से हमने कथा पूर्ण कर ली है, जिसमें
हमने लंग लकार की क्रियाओं का प्रयोग किया है। अब हम इस कथा का मीनिंग समझेंगे। एकदा एकः वानरः नगरम अगच्छत्। एक बार एक वानर गांव में आता है। सः तत्र अपश्यत्। वह वहाँ देखता है कि केचन जनाः अपूपं कर्तयित्वा एकस्य बालकस्य जन्मदिनम् आचरन्। एक दिन देखता है कि लोग केक काटकर एक बालक का जन्मदिन मना रहे हैं। एकस्य बालकस्य जन्मदिनम् आचरन् मना रहे थे। एतद् दृष्ट्वा यह देखकर वानरः अतीव प्रसन्नः अभवत्। यह देखकर वानर बहुत प्रसन्न होता है। अभवत् मीन्स होता है। प्रसन्नः यहाँ एक वचन है, इसलिए एक वचन की क्रियाओं का यहाँ प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसलिए जैसे कि अगच्छत्, अपश्यत्, आचरण, अभवत्, इस तरह से। आचरण यानी यहाँ बहुत से लोग हैं, इसलिए एकस्य बालकस्य जन्मदिन जनाः बहुवचन है, इसलिए कर्ता जनाः, इसके लिए आचरण बहुवचन का प्रयोग हुआ है, नहीं तो बाकी की क्रियाएं एक वचन में है। ठीक है। प्रसन्न वानरः वनं प्रत्यागच्छत्। प्रसन्न वानर यानी आनंदित होकर वानर वन यानी जंगल में वापस जाता है। वानरः सर्वं वृत्तान्तं एकं शुकं वदन्। वानर सब वृत्तांत, सब कहानी एक शुकम यानी तोते को बताता है। स्व इच्छामपि अकथयत, और अपनी इच्छा भी अकथयत यानी इच्छा भी बताता है। अहमपि अपूपम खादितुम इच्छामि। मुझे भी अपूपम यानी केक खाना है, ऐसी इच्छा वो बताता है। परंच अहम न जानामि अपूपम कुत्र प्राप्स्यामि इति। लेकिन मैं तो जानता ही नहीं कि केक कहाँ मिलता है। शुकम अवदत्। शुक यानी तोता कहता है, मित्र चिंता मा करोतु, चिंता मत करो। आवाम मिलित्वा अपुम अन्वेषावः। हम दोनों मिलकर केक ढूंढेंगे। द्वौ अपि अपूपम अन्वेष्टुम आगच्छताम्। दोनों भी केक की खोज में निकल जाते हैं। मार्गे एकः गजः अमिलत्। मार्ग में एक हाथी उन्हें मिलता है। तौ सर्ववृत्तान्तं गजम् अकथयताम्। तौ सर्वम, देखिए यहाँ तौ यानी बहुवचन का करता है, इसलिए क्रिया भी द्विवचन का करता है, इसलिए क्रिया भी द्विवचन की ली गई। तौ सर्वम दोनों सब वृत्तांत हाथी को बताते हैं। गजः अपि ताभ्याम सह अपूपम अन्वेष्टुम अगच्छत्। हाथी भी उनके साथ केक ढूंढने के लिए जाता है। मार्गे एकः भल्लुकः अमिलत्। मार्ग में एक भालू उन्हें मिलता है। भल्लुकः अपि तै सह अगच्छत्। अब तै क्या है, यहाँ बहुवचन है, इसलिए बहुवचन की क्रिया है। भल्लुकः, भल्लुक भी उनके साथ जाता है। सर्वे मिलित्वा अपूपन अन्विष्यन्ति। सब मिलकर केक ढूंढते हैं। परंच कुत्रापि ते अपूपम न प्राप्नुवन्। लेकिन कहीं भी उन्हें केक नहीं मिलता। सर्वे दुखिता अभवन्। सब दुखी हो जाते हैं। सर्वे बहुवचन है, इसलिए अभवन् सब दुखी हो जाते हैं। तदा मार्गे एका बालिका तान् अमिलत्। तब रास्ते में एक बालिका उन्हें मिलती है। सा तेषां दुःखस्य कारणम् अपृच्छत्। वह उनके दुख का कारण पूछती है। ते सर्ववृत्तान्तं बालिकाम् अकथयन्। वे सब वृत्तांत उस बालिका को बताते हैं। एतत् श्रुत्वा बालिका तेभ्यः अपूपम अक्रीणात्। यह सुनकर वह बालिका उन्हें केक अक्रीणात् खरीद कर देती है। सर्वे मिलित्वा अपूपम अखादन्। सब मिलकर केक खाते हैं। ते प्रसन्नाः भूत्वा वनं प्रत्यागच्छन्। और सब मिलकर जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं, जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज प्रश्न क्रमांक 6 और प्रश्न क्रमांक 7 पर चर्चा की है। तो आप आज का होमवर्क है कि आप सब क्वेश्चन नोटबुक में नोट डाउन करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।